माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। मैं दिव्या केसरवानी। बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, ये जो इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो है, इसमें से ये पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन आया था 2011 में, तो उसमें ये आया था क्वेश्चन कि परशुराम का कैरेक्टर लिखें, यानी परशुराम जी का चरित्र बोला था लिखने के लिए। तो हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये क्या है, ये कविता है, कविता, ठीक है, ये एक पोएम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छंद, दोहा, कविता और काव्य आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका छंद और दोहा होता है, ये आपके 2 लाइन्स में या फिर 2 लाइन में हो जाता है या 4 लाइन में हो जाता है। जहाँ पे 2 लाइन और 4 लाइन की पंक्तियाँ लिखी रहेंगी, वो आपकी क्या रहेंगी, छंद या दोहा रहेगा। और लेकिन जहाँ पे 12 लाइन हो गई, आपकी जो कविता होती है, कविता आपकी 12 लाइन से लेकर 122 लाइन तक, 12 लाइन से लेकर 122 लाइन तक जो होता है, वो आपकी कविता होती है। हाँ, लेकिन जब उसके आगे बढ़ते हैं, अगर उसी कविता को और भी ज़्यादा उसके आगे कंटिन्यू कर दीजिए, यानी 112 लाइन के आगे जब लिखी जाती है, तो वो काव्य बन जाता है। हाँ, लेकिन जब काव्य के भी कई खंड होते हैं ना, काव्य के भी कई भाग होते हैं, ढेर सारे काव्य को जब मिला देते हैं, तो वो महाकाव्य होता है। तो यहाँ पे जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोएम है, ठीक है। तो ये जो पोएम है, कविता है, तो यहाँ जो कविता है बच्चों, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ये कौन सी कविता है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस जो है, एक बहुत ही बड़ा उसमें चरित्र दिया गया है, किसका, राम जी का दिया गया है। राम जी के उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनके बचपन से लेकर बड़े हो जाते हैं, जब फिर उनके मतलब सीता जी का विवाह होता है और सीता हरण होता है, अग्नि परीक्षा, मतलब टोटल पूरा स्टार्टिंग से पूरे राम जी के बारे में इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है। तो रामचरितमानस है। देखिए, रामचरितमानस में एक मतलब एक काव्य है, बालखंड, बालकांड है। क्या है वो, बालकांड। बालखंड में जो बालकांड है, तो बालकांड से ये लिया गया है। बालकांड में यानी लक्ष्मण जी, इसमें क्या है, राम और लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। बालकांड के उसमें भी छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। हाँ, बालकांड के अंदर आप जब जाएंगे, उसमें से ये जो आपकी पंक्तियां हैं, वो भी छोटी सी टॉपिक दी गई है आपको पढ़ने के लिए, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये जो स्टार्ट होता है, ये कहाँ से, ये जब लिखी गई है, जब तुलसीदास जी ने लिखा है, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, हम लोग पहले ये देखेंगे। होता क्या है, एक बार सीता जी का स्वयंवर होता है। हाँ, तो जब स्वयंवर होता है, तो कहा जाता है कि एक धनुष होता है। हाँ, आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, टीवी सीरियल्स में भी आता था और रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी, तो हर जगह लिखा है। तो होता क्या है, स्वयंवर होता है। स्वयंवर में क्या होता है, जो धनुष रहता है, उसमें एक ये बोला जाता है कि राम जी को कहा जाता है, वहाँ पे जितने भी, अगर सीता जी से शादी करनी है, सीता जी से विवाह करना है किसी को, तो सबसे पहले इस धनुष को तोड़ कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब राम जी आते हैं और यहाँ पे वो धनुष को तोड़ देते हैं, तो धनुष के टूटने पर, ये जो धनुष होता है वो शिव जी का होता है, मतलब कि कहते हैं कि उसमें जो शक्ति है, वो शिव जी की शक्ति उसमें, उस धनुष में होती है। तो होता क्या है, वो जब धनुष टूटता है, तो टूटने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज आवाज़ आती है। एक बिजली जैसे कड़कना, ये हो गया, और बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो कहीं दूर बैठे रहते हैं, कौन, परशुराम जी बैठे रहते हैं। कहीं दूर परशुराम जी बैठे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, उस आवाज़ को सुन लेते हैं। जब वो उस आवाज़ को सुनते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ा गया है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। हाँ, तो होता क्या है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत ही अच्छे भक्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा भक्त थे। तो हो, और कहा, एक चीज़ और कहा जाता है कि जो परशुराम है, शिव जी के छठे अवतार हैं। और राम जी को भी कहा जाता है कि शिव जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे
फिर परशुराम आते हैं, राजा दशरथ के दरबार में आते हैं, कहते हैं ऐसा किसने किया, ऐसा किसने किया, कौन तोड़ दिया धनुष। तो यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ से ये कहानी, ये कविता स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था आगे। इसमें ये बोलता है कि नाथ शंभुधनु, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आएसु कह कही किन मोहे, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। देखिए बच्चों, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहली लाइन में क्या कहा जा रहा है, नाथ, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, यानी ये जो नाथ शंभु शिव जी का जो धनुष है वो किसने तोड़ा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास होगा। चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक लाइन आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब वो परशुराम जी आते हैं वो एक क्रोधित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, क्योंकि वो उनके भक्त भी थे तो उनको ये बुरा लगता है कि ऐसा कौन आ गया जो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। तब यहाँ पे परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि जो परशुराम आते हैं वहाँ पे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित में रहते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिनके शिव का धनुष, तो जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा, वो कहते हैं, परशुराम जी क्रोधित होकर जब आते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, यानी नाथ शंभुधनु भंज निहारा, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, यानी हे नाथ, मतलब कि परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी, हे नाथ मतलब हमें कहने की आज्ञा दीजिए। और वो कहते हैं, हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा। इसलिए आप किस लिए आए हैं यहाँ मुझे बताइए, इसलिए यहाँ आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। फिर कहते हैं, इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरा दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, आए सु कहे कही किन मोहे, जब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ आप यहाँ किस लिए आए हैं बताइए, कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही मीन्स और रिसाई मीन्स, देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो कोही है यहाँ पे क्रोध होता है, ठीक है। कोही मीन्स क्या है, क्रोध यानी गुस्सा। तो यहाँ पे होता क्या है, इस बात पर जब लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं परशुराम जी से, तब वो कहते हैं, इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि इस लाइन का पूरे यही मतलब है। ऊपर वाली लाइन का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे ना। यहाँ पे जब आते हैं नाथ यानी परशुराम जी आते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो पूछते हैं किसने तोड़ा, ऐसा कौन किया, तो कहते हैं कि आपका ही कोई सेवक होगा। और फिर सेकंड लाइन में कहते हैं, कहने मतलब मुझे कहने की अनुमति, हे परशुराम जी मतलब हे नाथ मुझे कहने की अनुमति दीजिए, मुझे कहने दीजिए। उतने में वो क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस बात पर वो क्रोधित हो जाते हैं कि आपने ऐसा किया, ऊपर से आप मुझसे मतलब आज्ञा मांग रहे हैं कि क्या कहूँ मैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, मुनि, यानी मुनि कौन है, परशुराम जी। परशुराम जी क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़काई। यहाँ पे फिर होता क्या, वहाँ पे मतलब कि परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है, मतलब कि लक्ष्मण जी कहते हैं आपके सेवक ने ही कोई किया होगा। तो वहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे,
इस धनुष को तोड़ने वाला तो मेरा दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। तो होता क्या है, परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है ना जो सेवा जैसा काम करे, लेकिन यहाँ पे तो धनुष तोड़ा गया। जब धनुष तोड़ दिया गया तो ये मुझे युद्ध के लिए ललकारा गया है ना, युद्ध करने के लिए ललकारा गया है, क्योंकि उनको इस बात में क्रोध आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों चलिए अब देखते हैं। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु राम सो रिपु मोरा। देखिए यहाँ पे अगर सहस बहू की बात की जाए बच्चों, तो सहस बहू जो थे परशुराम के बहुत ही बड़े दुश्मन थे, क्योंकि सहस बहू इनके नाम से ही पता चलता है। इनकी जो, जैसे हम लोगों का 2 हाथ होता है, उनके कई सारे हाथ थे, जो कि उनके सारे हाथों में सेम मतलब कि बराबर शक्तियाँ होती थी। ठीक है, उनके अंदर बहुत ताकत थी, उनके हाथों में बहुत ताकत थी। तो उन्होंने क्या किया था, परशुराम के पिताजी को मार दिया था। ठीक है, उनको मारा था, किसी भी कोई कारण नहीं था, बिना कारणवश उनको मार दिया था, जिसकी वजह से परशुराम जी ने कहा कि अब मैं इनसे बदला लूँगा। तो परशुराम ने क्या किया, सहस बहू को मारा था, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बदला के लिए, बदले उनसे ही उन्होंने क्या लिया, बदला लिया। अब देखिए चलिए, सुनो राम जो ही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बहू राम सो रिपु मोरा। जैसे सहस बहू मेरा दुश्मन था, उसी प्रकार वो मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना ता मारे जहीं सब राजा। इसलिए इस समाज में, इस यहाँ पे जितने लोग हैं, सब में से जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है वो खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। इतना सुनते ही लखन यानी लक्ष्मण जी क्या हुए, वो मुस्कुराने लगे। ठीक है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस्कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह मृग कुल केतु। यानी यहाँ पे क्या करें, यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह मृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरा धनु, विदित सकल संसार। धनुई सम त्रिपुराधीर धनु, यहाँ पे विदित है बच्चों, विदित सकल संसार। ठीक है, आइए इसमें का हम लोग देखते हैं अर्थ। यहाँ पे क्या होता है, परशुराम जी कहते हैं, वे फिर कहते हैं, कौन कहता है, परशुराम जी कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्रबाहु हुआ करता था। यानी यहाँ पे जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि हे राम, मेरा जैसे इस धनुष को जिसने तोड़ा है वो उसी प्रकार मेरा दुश्मन है जिस प्रकार सहस्त्रबाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि अच्छा होगा यहाँ पे जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो क्या करे, खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं वो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि जो परशुराम जी थे वो बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने एक बार क्या हुआ था, वो 21 क्षत्रियों को उन्होंने युद्ध में हराया था, और हराने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी जो ज़मीन हुआ करती थी वो ब्राह्मण को दान दे दिया करते थे। ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं वो खड़े, इसमें से जो भी धनुष को तोड़ा है वो खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। फिर क्या होता है, मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि ने इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब लखन यानी लक्ष्मण जी जब इस बात को सुनते हैं तो मुस्काने लगते हैं, मतलब हंसने लगते हैं और परशुराम जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो कहते क्या हैं कि देखिए, हमने तो ऐसे बचपन में, जब हम छोटे थे बचपन में खेल खेल में तो बहुत सारे धनुष को तोड़ा था हमने। तब तो कोई ऋषि मुनि आकर नहीं कहते थे, तब तो कोई ऋषि मुनि आकर नहीं पूछते थे, ना कोई ऋषि मुनि गुस्सा करते थे। तो अब ऐसा क्यों? तब बोलते हैं, इस पर परशुराम जवाब देते हैं। तो क्या होता है, परशुराम गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है या काल सवार है। यह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि यह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे, परशुराम जी थे, वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मतलब कि हे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? वो उनको कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। हाँ, काल मतलब कि मृत्यु सवार है, ठीक है। इनका कहने का ये मतलब था। वो कहते हैं कि ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये जो धनुष है वो कोई मामूली धनुष नहीं था जो आप बचपन में खेलते थे, तोड़ देते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, जो कि सारा संसार इस धनुष के बारे में जानता है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो है यहाँ पे परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का और राम जी का, इन सब का संवाद है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी बातें हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ एक पढ़े हैं, अब नेक्स्ट पैरा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप आप लोगों को आज वाली क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।